विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कहीं लिखा होता है विस्थापन अभिक्रिया, कहीं लिखा होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। आप पढ़ रहे हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, या ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, पूरी डिटेल के साथ इसको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। विस्थापित का मतलब होता है अलग करना, यानी उसको अलग कर देगा। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए इसको पहला एग्जाम्पल देखिए हमारे पास इसका है। देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारे पास इसका, देखो PV, ये क्या होता है, ये होता है लेड। ठीक है, और CuCl2। देखो हमने क्या पढ़ा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है। यानी कि देखिए इसकी जो क्रियाशीलता है PV की, इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है और Cu की क्रियाशीलता कम है। तो ये जो PV है इस Cu को इसके यौगिक से अलग कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम है Cu की और PV की ज़्यादा है, तो इसकी जगह पे PV हो जाएगा। तो हमारा बनेगा देखो ये PbCl2 प्लस, और जिसकी क्रियाशीलता कम थी वो अलग हो जाएगा Cu, कॉपर ये अलग हो जाएगा। Pb है ये, और ये क्या है हमारा कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड वो हमारे पास बना क्या, लेड क्लोराइड, और ये कॉपर हमारा अलग हो गया क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम थी। किससे? Pb से। तो इसने Pb ने Cu को हटा दिया उसके यौगिक से क्योंकि उसकी क्रियाशीलता कम थी। अगर इसके नाम लिखना चाहो तो ये होता है लेड, और ये होगा कॉपर क्लोराइड, और ये होगा लेड क्लोराइड, और ये है कॉपर। अगला दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इसका, ये पहला एग्जाम्पल था इसका, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है हमारा Fe होता है हमारा लोहा आयरन प्लस CuSO4। ये हो गया आयरन लोहा Fe, और CuSO4 क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। तो Fe की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर से ज़्यादा है, तो ये Fe कॉपर को उसके यौगिक से अलग कर देगा। तो यहाँ पर हमारा होगा देखो FeSO4, और ये हमारा जो कॉपर है ये अलग हो गया अपने यौगिक से, समझे। तो Fe इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है कॉपर से, तो इसने कॉपर को हटा दिया उसके यौगिक से, उसकी जगह पे खुद आ गया और कॉपर अलग हो गया। तो ये बना हमारे पास आयरन सल्फेट, और ये है कॉपर, और ये है कॉपर सल्फेट, और ये है Fe आयरन, ये लोहा। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए उसका तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए Zn प्लस CuSO4। Zn क्या है, जिंक है हमारे पास। ठीक है, और ये CuSO4 क्या है, अभी मैंने बताया था कॉपर सल्फेट। तो ये जिंक की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर से ज़्यादा है, तो इसको कॉपर को हटा देगा ये, तो ये बनेगा हमारे पास ZnSO4, उसकी जगह पे खुद आ जाएगा, और ये जिंक हमारा अलग हो गया। तो ये हो गया जिंक सल्फेट, और ये हो गया कॉपर सल्फेट, और ये है जिंक, और ये भी है जिंक, सॉरी ये यहाँ पे आएगा कॉपर, ये कॉपर Cu आएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी किसी भी तरीका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके मुझे बताइए।